सबसे पहले किशोर कुणाल जी आपके पास आना चाहते हैं, और किशोर कुणाल जी का कल का एक रिएक्शन बड़ा महत्वपूर्ण था। वो ये था कि बिहार की राजनीति सूत्र और मंगल सूत्र से नहीं चली। साथ ही बीजेपी के कई नेता ये कह रहे हैं कि वोटर लिस्ट में बाहर के लोग शामिल हो गए हैं, विदेशी आ गए हैं, और किशोर कुणाल जी ने कहा कि ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। यानी कि जेडीयू का रिएक्शन बीजेपी से एकदम उल्टा है। अब गिरधारी यादव, जो कि जनता दल यूनाइटेड के खेमे से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये इनकी निजी राय है, पार्टी लाइन का कोई मतलब ठीक है जो पार्टी लाइन होगी, लेकिन अगर निजी राय भी अगर नहीं व्यक्त कर पाए तो फिर चुन करके काहे को आए हैं। किशोर कुणाल आपसे शुरू करते हैं, चर्चा की शुरुआत आपसे ही कर लेते हैं सर, उसके बाद हम आरजेडी और दूसरे लोगों के पास जाएंगे। जी किशोर जी का सिग्नल अप डाउन हो रहा है। भूपेन यादव जी आपको, किशोर जी आप जी बोलिए। जी जी, मैं आपकी पूरी बात सुन पाया था। सबसे पहले नमस्कार आपको, सभी पैनलिस्ट भाइयों को भी नमस्कार। जहां तक एसआईआर का मामला है और ताजा जो अपडेट है, चाहे वो तेजस्वी यादव जी का बयान हो या अन्य विपक्षी दलों के लोगों का बयान हो, तो देखिए ये लोग हताश हो चुके हैं। क्यों? गिरधारी यादव का भी बयान है ना, जनता दल यूनाइटेड से एमपी है। देखिए गिरधारी जी का भी बयान है, और गिरधारी जी चूंकि सांसद हैं और दिल्ली में फिलहाल हैं, उन्हें जमीनी डेवलपमेंट पता है नहीं पता है, या उनकी निजी इच्छा और निजी सोच पर मैं छोड़ता हूँ। पार्टी के स्तर पे हम मानकर चल रहा है कि जब तक ड्राफ्ट पब्लिकेशन नहीं आता है, तब तक एसआईआर को सही या गलत साबित करना, ऐसा गलत बताना कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या करने के बराबर है। एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, प्रक्रिया 3 महीने की है। 1 महीने के अंदर सभी मतदाताओं का डिटेल लिया गया है, फॉर्म फिलअप कराया गया है, और इलेक्शन कमीशन 1 अगस्त को एक ड्राफ्ट पब्लिकेशन करेगी। ड्राफ्ट पब्लिकेशन के बाद हमारे जो बीएलओ होंगे, हमारे जो बीएलए हैं, वो बीएलए बूथ वाइज ये देखने का प्रयास करेंगे कोई योग्य मतदाता छूटा तो नहीं है, और कोई अयोग्य मतदाता जुड़ा तो नहीं है, और इसको देखते हुए ही हम इस पर फाइनल राय तय करेंगे। लेकिन अभी यह राय है कि चूंकि संविधान प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करके भूपेन यादव जी, फटाफट आपका रिएक्शन।